नमस्कार। आज हम कक्षा 7 ज्योग्राफी इसके अंतिम वीडियो जिसमें हम अध्याय 9 और 10 को पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ ही कक्षा 7 की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अध्याय 9 का नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। विश्व में 2 श्रेणियों के घास स्थल पाए जाते हैं। पहला शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरा उष्णकटिबंधीय घास स्थल। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थल हैं। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है शार्दवल। प्रेरी पश्चिम में प्रेरी के पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे क्षेत्र हैं। प्रेरी अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों में प्रेरी का फैलाव है। अमेरिका में प्रेरी का अपवहन मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा तथा कनाडा में प्रेरी का अपवहन सास्केचवान नदियां और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। प्रेरी के घास के मैदान अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, इनका निवास स्थान रहे हैं। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। प्रेरी प्राय पेड़ वहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ शरपत, पॉपलर, पोल्डर जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य फसल है मक्का। अन्य फसलों की बात करें, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फाल्फा ऐसी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ मवेशी फार्म को रेंज कहा जाता है तथा मवेशियों की देखभाल करने वाले को काउबॉय कहा जाता है। बाइसन अमेरिकी भैंस है जो प्रेरी के मैदान में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण पशु है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण अमेरिका में प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घास को हम वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले ये वेल्ड नाम डच आदिवासियों के द्वारा दिया गया था। वेल्ड 600 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाले उर्मिल पठार क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों से घिरे हैं और इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान और ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियों के द्वारा वेल्ड के मैदान को सिंचित किया जाता है। चूँकि वेल्ड का विस्तार दक्षिण अफ्रीका में है, तो कह सकते हैं कि वेल्ड दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। इस क्षेत्र का भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है। वेल्ड के प्रमुख इस क्षेत्र में वेल्ड घास प्रदेश में पाए जाने वाले जानवरों में शेर, तेंदुआ, चीता और कुडू प्रमुख हैं। जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी अफ्रीका में स्थित है तथा किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अध्याय 9 पूरा होता है। अगला 10वां अध्याय जो अंतिम अध्याय है, इसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तापमान के आधार पर रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म। गर्म रेगिस्तान सहारा अफ्रीका महाद्वीप में विस्तृत है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका फैलाव 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में है तथा ये 11 देशों में फैला है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा, इन 11 अफ्रीकी देशों में इसका विस्तार है। याद रहे 1922 में अल अजीजिया में 57.60 डिग्री सेल्सियस तापमान इस क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जो यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान था। सहारा मरुस्थल में कैक्टस, खजूर, अकेशिया जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी सहारा मरुस्थल में देखे जाते हैं। याद रहे मोरक्को में टेफिलालेट मरु उद्यान है जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास विश्व प्रसिद्ध है। सहारा मरुस्थल में तुआरेग और बदुइन लोग रहते हैं।
तुआरेग लोग तो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। सहारा में जहाँ अफ्रीका में जहाँ सहारा मरुस्थल गर्म है, वहीं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में विस्तृत है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ग्रेगी हिमानी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को खा पा चांद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिम भूमि। लद्दाख क्षेत्र में सरपत अर्थात विलो वृक्ष पाए जाते हैं। पॉपुलर वृक्ष भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सरपत वृक्ष से ही क्रिकेट के बैट भी बनाए जाते हैं। लद्दाख क्षेत्र वृष्टिशाय प्रदेश में होने के कारण यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ वर्षा होती है। लद्दाख क्षेत्र में ऊष्माघात और तुषार उपघात की स्थिति होती है। यहाँ बर्फीली हवाएं तथा तेज जलने वाले सूर्य ताप का अनुभव किया जा सकता है। लद्दाख क्षेत्र में अधिकांश लोग मुसलमान और बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख मठ हैं जिनके नाम है हेमिस, थिक्से, शे और लोमायुरु। ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, जिनमें हैं रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला, टंगलंगला आदि। चीरू तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक ऊन प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसी के साथ कक्षा 7 कंप्लीट होती है। हाउ डिड यू लाइक माय वीडियो? प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।